परिवार वालों से 70 लाख रुपया लेना था ज्वाइंट फैमिली में अपने पिताजी से। दिस वाज अ फेक केस। हम लाए, पुलिस ने क्या किया जो है सर, इतनी बड़ी जब्ती देख ली। AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड, डीडा पेन मैक, सैटेलाइट फोन, पुलिस की वर्दी। आप वकील हो क्या? वकील नहीं है सर, बट आई नो लॉ सर। नहीं, यू मे बी नोइंग लॉ। मैंने तो विवेचना ही नहीं की, वरिष्ठ अधिकारियों ने कह दिया फिरौती मांगी है, मैंने मान लिया फिरौती मांगी है। सर मेरे को 149 में कन्विक्शन है, 9 साल जेल में है सर। कॉमन इंटेंशन की बात पे प्लेटफॉर्म मिला, जल्दी करिए। हाँ सर। आप न केवल एक अच्छे पुलिस के एजेंट हैं, हाँ। बल्कि अच्छे अभिनेता भी हैं और अच्छी जो है बहस भी करते हैं। इस केस का दुर्भाग्य ये हुआ हाँ। जब आपको पूरे भारत की पब्लिक जान जाएगी, सब लाइव टेलीकास्ट होता है। अब आप ये मुखबरी का काम दोबारा नहीं कर नहीं पाओगे। नहीं, मुखबिरी नहीं सर। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट सबमिटेड एनी एविडेंस अगेंस्ट मी। अब हुआ क्या सर, मेरा दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं से क्या हुआ सर, उस समय जो है हम समझा नहीं पाए। आप तो सर, वकील हो क्या? वकील नहीं है सर, बट आई नो लॉ सर। नहीं, यू मे बी नोइंग लॉ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ। इवन वी नो दैट some of you know better law than what we know, but Sir, I will take just 10 minutes to demolish this case. नहीं, but what about other counsel? Sir, the thing is that in this case, sir, I as an agent provocateur has got arrested all the co-accused in case and is innocent, sir. The actual case is that the police has fabricated a fake story, and sir there was no ransom demand. Your lordships, the prosecution story in the nutshell is that I, appellant, being the main accused, posing as an engineer of a national highways, came to Khandwa and I lured victim Rajesh Jain and called him to Indore. The moment he came to Indore, I handed over Rajesh Jain to this gang of co-accused to get him abducted so that the ransom can be extracted from the family of the victim, sir. When the co-accused got arrested in that case, I kept absconding in this case, sir. सर इन दिस केस सीनियर पॉइंट 4.1 में हम भी हैं। हाँ, आइए ना, बहस करिए ना। सर इसमें सीनियर प्रिपेयर ही कर रहे हैं, कल के लिए रख दें। प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब? सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह कल के लिए केस रखा है ऑलरेडी। नहीं नहीं, कल तो एक रखा हुआ है ना। जी जी सर, इसको भी करते हैं, फाइल उन्हीं के पास है। तो दो केस कैसे हो पाएंगे फाइनली? इनका सुन लेते हैं, कल आप बाकी अपना बहस कर दीजिएगा। आप लोगों ने तो एक बिल्कुल तरीका बना लिया है, एमाइकस क्यूरी अपॉइंट होने के बाद आते नहीं। नहीं सर, हम ऐसा कोई केस नहीं जिसमें हम अपॉइंट हुए हम ना आए। मिस्टर विशाल विंसेंट राजेंद्र डेनियल का एमाइकस क्यूरी के रूप में नाम आ रहा है। नो सर, आई एम फॉर बिहाफ ऑफ सुरेंद्र सिंह सीनियर एडवोकेट सर। नहीं नहीं, किस नंबर की अपील में है? 4.1 सुधीर राज सर। Sir, since last 2.5 years, the file is with Mr. Suren Singh, and on each and every day, sir, he will come and he will seek the time to prepare this case. कल आज और कल में हो जाएगा ना। आप तो अपनी बहस करिए, एलिगेशन लगाने से क्या मतलब है? आप Thank you अपना so much. सुनाइए। आप इंजीनियर हो क्या? Sir, I'm an engineer, sir. पढ़े, अपना सुनाइए आप। हाँ ठीक सर। बताइए पहले प्रोसिक्यूशन केस क्या है? हाँ। Sir, it is prosecution allegation in case that the appellant कहाँ से पढ़ना है हमको? Sir, From where we will get the prosecution case? सर ये जो है सर, ये सर जी माने पेपर बुक के पेज नंबर 334 में है सर जी। ये किसका पेपर बुक है सर? ये देयर आर टू पेपर बुक्स। दिस इज द प्रदीप एलियस राजीव श्रीवास्तव सर। जी सर, देयर आर टू सेपरेट पेपर बुक्स इन दिस केस सर। और सर सबसे बड़ी बात ये है सर, जितने प्रोसिक्यूशन विटनेस उसमें है, नंबर अलग है, डॉक्यूमेंट्स अलग है, एलिगेशंस भी अलग हैं, डिफेंस भी अलग है सर। दूसरी पेपर नहीं, इससे नहीं कर सकते। प्रदीप पॉलिश कर रहे हो आरगू? नहीं, इससे अलग डिसाइड होना अलग। हम सर धनंजय दिनेश अरुण सबके लिए भी कर रहे हैं कॉमन, अगर आप कहेंगे अलाउ। आप अपने लिए बोलिए, बस इतनी मेहरबानी करिए, अपने लिए बात करिए। सर मेरे ऊपर जो सर जी प्रोसिक्यूशन एलिगेशन है, जाइएगा। हम सर प्रोसिक्यूशन स्टोरी सर ये है सर, पढ़िए जो आपसे बोल रहा हूँ, तब पढ़िए। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। सर संक्षेप में ये है कि दिनांक 24/8/13 की शाम 23:55 के लगभग सूचनाकर्ता अभियोगी राजीव। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? कहाँ पढ़ रहे हैं सर? पेज नंबर ये जो आपका जो जजमेंट है उसमें यह है, अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि आप अपना जजमेंट पढ़िए ना। आप कहीं से भी थोड़ा ना उठा के पढ़ने लगेंगे। सर पेज नंबर 30 ऑफ द पेपर बुक सर। पढ़िए आप जजमेंट, ये पैरा 3 पढ़िए। जजमेंट का पैरा 3 जी।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24/8/2013 को शाम 23:55 बजे फरियादी राजीव जैन पिता दरियावचंद जैन ने इस आशय से रिपोर्ट की कि उसके भाई राजेश जैन के मोबाइल फोन के घर के लैंडलाइन नंबर पर शाम 6:30 बजे के लगभग फोन आया कि उसके भाई को किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। इतना सुनने के बाद फरियादी कुछ पूछता उससे पहले ही फोन कट गया तथा फरियादी का बड़ा भाई राजेश अपनी स्विफ्ट कार MP 9 CC 3501 से साक्षी संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक के साथ जमीन का सौदा करने इंदौर गया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने के अपराध क्रमांक 464/2013 धारा 364 का भारतीय दंड संहिता का कायम कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के दौरान RC भाकर ने दिनांक 25/8/2000 को पूर्वाह्न 2 बजे के लगभग होटल रंजीत खंडवा पहुंचकर कमरा खोलने की तलाशी पंचनामा प्रपरी 11 को तैयार किया तथा जब्ती पत्रक प्रपरी 12 लगायत 16 अनुसार जब्ती कार्रवाई की तथा दिनांक 25/8/2013 को 11 बजे घटनास्थल पहुंचकर राजीव जैन की निशानदेही से नक्शा प्रपरी 5 का तैयार किया था तथा आरक्षी केंद्र लाडूसिया जिला इंदौर के तत्कालीन थाना प्रभारी बसंत कुमार मिश्रा के द्वारा जब्ती पत्रक दिनांक 25/8/2013 प्रपरी 21 अनुसार वाहन MP 9 CC 3501 जिसे अस्थायी पावती रसीद दिनांक 13/9/2013 अनुसार राजीव जैन ने सुपुर्दगी में प्राप्त किया तथा RC भाकर ने साक्षी राजीव, रजनीश, संदीप जैन, मनोज पारिक, पंकज, राजेश, श्याम सोनी, राजेंद्र सूर से प्रमोद पुरी व हुकुम वर्मा के कथन लेख किए तथा आरक्षी केंद्र कोतवाली की ओर से अग्रिम कार्रवाई विजय सिंह परस्ते द्वारा की गई, जिसने भवन क्रमांक 1106 सेक्टर 3 फरीदाबाद हरियाणा के तत्कालीन भवन स्वामी श्री कृष्ण वर्मा के पुत्र मनीष से भवन तलाशी लेने का तलाशी पंचनामा दिनांक 28/8/2013 को अभिप्राप्त कर जब्ती पत्रक दिनांक 28/8/2013 अनुसार वस्तुओं की जब्ती की तथा बरामदगी पंचनामा दिनांक 28/8/2013 अनुसार राजेश जैन को उक्त भवन से बरामद किया तथा अपहरित राजेश जैन को दिनांक 28/8/2013 को उसके भाई रजनीश जैन को सुपुर्दगी कर दिया तथा सर्वोदय चिकित्सालय हरियाणा से अपहरित का परीक्षण कराया गया एवं मौके पर पाए गए अभियुक्तगण के सूचना ज्ञापन लिए गए तथा अपहरित को रखे गए स्थान का रेखाचित्र तैयार किया गया। विचाराधीन अभियुक्त घटना के बाद से फरार था। सर इस लाइन को सर जी जो है कि विचाराधीन अभियुक्त घटना के बाद से फरार था, इस संबंध में धारा 173/8 CRPC के अंतर्गत जारी कार्यवाही में अभियुक्त को थाना कैंट बनारस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सूचना पर तत्कालीन CJM खंडवा ये न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया तथा अभियुक्त के संबंध में आवश्यक विवेचना उपरांत पूरक चालान प्रस्तुत किया गया, जिससे दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच की विविध औपचारिकता पूर्ण करने के बाद अभियुक्त का मामला धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के निबंधों में सत्र न्यायालय खंडवा को उपार्पित किया गया। अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेख अपराध के आरोप विचलित किए। अब आप अपनी एविडेंस बताइए। अब सर मेरा एविडेंस सर ये है that the learned session judge, sir, he without appreciating the evidentiary value of the evidences in relation and the correlation with the ransom and abduction demand convicted appellant in this case, sir.
दिस इज द मेन प्रेजुडिस जी। ऑफ एपिलेंट सर। बताइए सर इसके सर तो पहला ये है सर, सर इसको समझने के लिए द इंटायर स्टोरी ऑफ द रैंसम डिमांड, योर लॉर्डशिप्स, हम इसको सर क्रोनोलॉजिकल एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। जी करिए। सर FIR एग्जिबिट P4C पे आते हैं सर, जो मेरे केस पे है सर। इट इज पेज नंबर 258 ऑफ द पेपर बुक सर। यहाँ पे जो है सर जी पैरा 12 में रिपोर्ट करता मैंने जो है कंप्लेंट जो है सर कर रहा है, आभूषण का व्यवसायी हूं, हम 3 भाई हैं जो साथ रहते हैं, संयुक्त